Saleh. Okay, so recording has started. So gentlemen, मैं इस वक्त जो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं वो ये है कि वायर शॉक को मैं इस्तेमाल करके और पैकेट को स्निफ करना चाहता हूं, जो हमने कल भी किया, और फिर स्निफ करके उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये कितना वैल्यूबल टूल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले। फॉर एग्जांपल, और अगर समझ ना आए तो बिल्कुल आप मुझे स्टॉप कीजिएगा। ये मैंने अपना व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर लिया और जो ये व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो जाए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के बेस के ऊपर मैं इस अपने टूल को इस्तेमाल करता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज दी व्हाइट बोर्ड। आप एज्यूम कर लें कि आप एक कैफेटेरिया है, एक कोई व्हाटएवर प्लेस, पब्लिक स्पेस है ये। आपने यहां पे आके आप बैठ गए कॉफी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, जूस पीने के लिए, व्हाटएवर। नॉर्मली हमारे यहाँ तो इतना, यहाँ पे हमारे यहाँ भी अब मोबाइल का कल्चर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वहाँ पे या जो वर्किंग लोग होते हैं उनके पास अपने लैपटॉप्स होते हैं और वो यहाँ बैठ के अपने लैपटॉप्स पे कोई भी काम, ईमेल चेक करना फॉर एग्जांपल, या कोई बैंक ट्रांजैक्शन कर देना फॉर एग्जांपल, वो करते हैं। अब जब आप मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे आपके साथ शेयर्ड है तो आप देख सकते हैं कि मैं कनेक्टेड हूं, मुझे डिफरेंट नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं जिसके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूं। तो यहां पे लेट करें, हम एज्यूम करते हैं कि सॉले बैठा हुआ है, कॉफी पीते पीते उसने चेक किया कि जी वायरलेस नेटवर्क तो मौजूद है, व्हाई नॉट टू यूज देम, एंड ओपन है, कोई पासवर्ड भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि कॉफी शॉप वाले ने अपने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया, बताया हुआ है। आप उस नेटवर्क के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। अब लेकिन वो असल कॉफी वाले का नहीं है, आपके साथ ही टेबल के ऊपर बैठा हुआ शख्स जिसने अपनी मोबाइल ऑन की हुई है या जिसने अपना लैपटॉप ऑन किया हुआ है, वो अपने आप को उसने हॉटस्पॉट बनाया हुआ है। तो इसका मतलब आप गलती से, आपके लिए वो हॉटस्पॉट क्या बन जाएगा, आप तो समझ रहे हैं, आपके लिए हॉटस्पॉट बन जाएगा गेटवे, और इस गेटवे के जरिए आपके तमाम रिक्वेस्ट जाएंगी टू द इंटरनेट, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो जीमेल पे है, चाहे वो किसी बैंक के ऊपर है, किसी भी चीज के ऊपर है। ये बंदा अपने इस कंप्यूटर के ऊपर क्या ऑन कर देता है, वायर शॉक, जो कि स्निफिंग टूल है। इसका मतलब जितने लोगों की भी ट्रैफिक, मुख्तलिफ लोगों की ट्रैफिक, सबको इसने बताया हुआ है कि जी मैं, इसका मतलब वो गेटवे बन गया है। तो वो ये बता, और लाजमी तौर पे जब इसके थ्रू आप आए तो इसने आपको आपका गेटवे भी बताया, सब कुछ ने अपना एड्रेस दिया कि जी तमाम चीजें मेरे थ्रू जाएंगी, मैं आपका गेटवे हूं। तो ये ग्रीन वाला भी यहां से जाएगा, ये येलो वाला भी यहां से जाएगा। तो मल्टीपल लोग इस हॉटस्पॉट के जरिए, जिसको मैं कहूंगा रॉग एक्सेस पॉइंट, रॉग एक्सेस रूटर के तौर पे, रॉग का मतलब होता है झूठा, ये झूठा के तौर पे काम करेगा और आपकी सारी ट्रैफिक इसके जरिए गुजरेगी। यहां पे ये इस्तेमाल करता है पैकेट स्निफरिंग टूल। और आपके, अब हम देखेंगे कि किस तरह आपके पासवर्ड्स को या आपके यूजर नेम्स को वो यहाँ पे, मिसाल के बाद अपने को बैंक ट्रांजैक्शन कर डाली और वो यूजर नेम पासवर्ड इसके हाथ लग गया, तो ये तो बादशाह हो गया। या आपने मिसाल के तौर पर अपनी ईमेल खोली तो इसने उस ईमेल का यूजर नेम पासवर्ड इसने हासिल कर लिया, और फिर यूजर नेम और पासवर्ड जब हासिल कर लिया तो आपकी ईमेल ये खोल सकता है, उसके जरिए किसी और को मेल्स भेज सकता है। तो दिस इज ए समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वर्क रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। एग्रीड सलमान? यस सर। तो ये सारा काम मैं विंडोज में भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक डेमो देने के लिए कि लिनक्स में भी ये सब कुछ मौजूद है, डरने की बात नहीं है।
तो जेंटलमैन, मैंने पहले से ही काली लिनक्स रन किया हुआ है, देखिए रनिंग नजर आ रहा है, और इसको अगर मैं शो करवाऊं तो ये काली लिनक्स का मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, मैं इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूं। तो इसके मैंने रूट को भी इनेबल किया हुआ है, वो आपको किसी वक्त बाद में बता दूंगा, लेकिन इस वक्त एक मैंने कल भी बताया था कि लिनक्स में 3 किस्म के यूजर्स होते हैं। एक रूट, जिसको आप सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नंबर 2 स्टैंडर्ड यूजर्स, जिनके प्रिविलेजेस कम होते हैं, और एक गेस्ट, जिनके प्रिविलेजेस बहुत ही कम होते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड यूजर के साथ यहाँ पे इंटर होता हूँ, और अपना यूजर नेम काली और पासवर्ड भी मेरे केस में काली है, मैं इसको दे देता हूँ। फॉर द टाइम बिंग मैं जितना भी कुछ है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ताकि क्विट विदाउट सेविंग, और इसको भी क्विट कर देता हूं। इसको भी क्विट कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल नया फ्रॉम द बिगनिंग नजर आए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वायरशॉक इंस्टॉल नहीं है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि काली लिनक्स जो है ये मोस्टली अटैकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द अटैक, विच इज पार्ट ऑफ द अटैक। क्यों पार्ट ऑफ द अटैक है? लाजमी तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने किसी घर में ही, लेट मी यूज द वर्ड, चोरी करनी है। सो ये आपके लिए जरूरी है कि आप उस घर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करें, कि इसका गेट किस तरफ है, इसका विंडोज किस तरफ है, विंडो पे पेज मौजूद है कि नहीं है, डोर मजबूत है कि नहीं है, एंड एवरीथिंग। क्या वो मशरक की तरफ है, मगरब की तरफ है, मल्टीपल डोर्स हैं, एवरीथिंग। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो यहां भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि यूजर कहीं अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखे और हम उसको कब्जा कर लें। और ये तो है ही है, हम मालूम कर लेंगे कि इसका सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, टीसीपी कर रहा है, यूडीपी कर रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, वो हमने कल थोड़ी सी एक्सप्लेन भी की। तो आज अलीना, हम अगर मैं इस पहली उसके ऊपर रखूं, एप्लीकेशंस के ऊपर, कि कौन कौन सी एप्लीकेशन काली के अंदर शुरू से इंस्टॉल्ड है, मैंने नहीं की, प्री इंस्टॉल्ड है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप, और अगर आप काली में इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका ओवा यानी कि इमेज किसी साइट, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी साइट तो बता सकता हूं, लेकिन आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम किसी खास लेवल पे पहुंच के स्टक हो जाता था मैं। फिर मजबूरतन मैंने फ्लैश गेट इस्तेमाल किया, उसमें भी मैं कामयाब नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 3.9 अप्रोक्सीमेटली गीगाबाइट्स का इमेज है। लेकिन एक दिन मैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी में कोई इसको स्टार्ट किया और बाहर निकला, चंद मिनट में वापस आया तो कुछ भी नहीं था। मैं समझा नहीं हुआ, चेक किया तो इट वाज 3.9 गीगा वाज ऑलरेडी डाउनलोडेड, एंड देन आई जस्ट इंस्टॉल्ड इट, imported it into the, as you know, into the Oracle VirtualBox. तो अगर वहां से लेना मुश्किल हो तो then I can place it on a certain cloud, and I can provide you the link so that you can download it. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप काली इंस्टॉल करें, क्योंकि एथिकल हैकिंग although कि इतना ज्यादा आपके इस कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं उसको करना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको सीखना भी चाहोगे, क्योंकि डिफेंस के साथ साथ अटैक भी। सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इजीली डाउनलोड हो जाता है सर, आईएसओ। अगर हो जाता है तो ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया। मैं कई दिन लगा रहा, लेकिन मैं फेल हो जाता था। और इवन मैंने आपको कहा फ्लैश गैट जो कि तेजी से उसको डाउनलोड करता है, अगर आप कर सकते हैं तो आई एम हैप्पी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, here for example, कि
Kali download, which is used for offensive security. It is not defensive. तो defensive के लिए we will talking about the security onion, and for offensive, which may I call as the penetration. लेकिन मैं आपको किस perspective से सिखाऊंगा? From the ethical hacking, यानी ethical offensive security, I may say. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हमें बताया जस्ट मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत भी नहीं, जस्ट काली सर ये नीचे जो है ना काली ORG सर, ये नीचे आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं जी बिल्कुल ही नजर आ रहा है, kali.org। और इसमें आपने वर्चुअल मशीन की साइट पे जाना है, तो आपका काली बेयर मेटल सर ऊपर आएगा गेट काली का सर ऑप्शन ऊपर। ओके, कंट्रोल F कर लूं तो काली जगहों पे आ गया, लेकिन नो प्रॉब्लम। पेयर मेटल पे हम नहीं कर रहे, ये है जी, ये है इसका, दिस प्रॉब्लम फॉर दिस वन काली, ये है जी वर्चुअल मशीन के लिए। तो वर्चुअल मशीन के लिए आप इसको VMware के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और वर्चुअल बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको, अगर आप यहां से कर सकते हैं तो डू इट। सो आई शेयर विद यू here, ladies and gentlemen, Control C, and I go here and I place it this here as well, and I place it on your Google Classroom, sorry, on your web WhatsApp as well, जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये हो जाए तो वेरी हैप्पी, ना हो तो एटलीस्ट अलीना तो मुझसे यूनिवर्सिटी में भी ले सकती है, और इवन साले भी आई डोंट नो कि वो यूनिवर्सिटी आ सकता है या नहीं, लेकिन नहीं तो मुझे बता दें, मैं गूगल अपनी गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इसके लिए स्पेशली फ्लैश गेट इंस्टॉल किया और इसके जरिए इसको डाउनलोड किया। ओके नाइस अलीना। सो हम बात कर रहे थे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वेरी नाइस। लेकिन मैं इसको एक वर्जन मैंने ही आपको प्रोवाइड किया है सलमान, लेकिन उसके अंदर कई चीजें पहले से इंस्टॉल्ड हैं। मैंने ये वाला जो ये वाला वर्जन है, ये बिल्कुल बिगनर है। बिगनर से मुराद इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है हमारे पास, तो हम साथ साथ खुद ही इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे जो हमें जरूरत है। तो अगर काम करता है तो इट्स नाइस, नो प्रॉब्लम। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम चले जाएं काली लिनक्स पे और यहाँ पे एप्लीकेशंस में चले जाएं, तो आप देखेंगे कितनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं, तो दीज आर द टूल ऑन द राइट आर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो दीज आर द टूल्स, फॉर एग्जांपल Nmap, दिस इज अवेलेबल टू यू। अगर आप वेब एप्लीकेशन को एनालाइज करना चाहते हैं, डेटाबेस असेसमेंट करना चाहते हैं, पासवर्ड अटैक्स जनरेट करना चाहते हैं, वायरलेस अटैक्स करना चाहते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन टूल्स पे खेलना चाहते हैं, आप स्निफिंग एंड स्पूफिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें ये टूल भी जो आपके काम का आज है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, वायरशॉक। तो अगर इनमें से हम ये 9-10 चीजों में हमें एक एक चीज भी सीख लें, तो एटलीस्ट वी विल गेट एन आइडिया एंड वी कैन से दैट वी नो अबाउट द offensive security. Is it interesting to learn? Alina, Saleh, Hassan? Yes sir. ठीक है, नाइस। तो हम आते हैं जी वायरशॉक पे। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे इसका जो व्यू आपको नजर आ रहा है,
ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कल हमने विंडो पे काम किया था कि मल्टीपल इंटरफेसेस मुझे दिखाई दे रही हैं। नाइस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस इंटरफेस के साथ मैं दुनिया के साथ कनेक्टेड हूं, किस इंटरफेस के जरिए मैं दुनिया से कनेक्टेड हूं, कैसे मालूम करूं? बड़ी आसान बात है जी। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और हम अपनी पैकेट इसको ओपन करते हैं टर्मिनल को, और यहां पे लिखते हैं IF config इंटर करता हूं तो पता चला कि मेरी जो इंटरफेस है वो है ETH0 ETH0, और इसका जो आईपी एड्रेस है ETH0 का वो आपको नजर आ रहा है, वो है 10 डॉट, मेरे केस में आपके अगर आपके पास है तो इट माइट बी डिफरेंट, नो इशू, इट इज 10.0.2.15 विद नेट मास्क, जिसको हम सबनेट मास्क कहते हैं इन विंडोज। लिनक्स में हम उसको नेट मास्क कहते हैं, which is 255.255.255.0 with the broadcast address of 10.0.2.255 with a MAC address of this. Salman raised hand. Yes, Salman, I am listening you. सर इसमें सबनेट मास्क तो क्लास सी का नहीं दिया गया सर। ठीक है, क्लास सी का दिया गया है, मतलब लेकिन इसमें आप कहना चाहते हैं ये एड्रेस जो है क्लास ए का है, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी यस बिल्कुल ठीक आपने कहा। द आंसर इज कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि ये अगर क्लास में बातें की जाए तो वेरी राइट, आजकल हम क्लासेस की बात नहीं करते एबीसी की, ABCDE की, क्योंकि उसमें बहुत से एड्रेसेस जाया होते हैं, इस वजह से हम क्लासलेस एड्रेसेस की बात करते हैं। तो क्लासलेस में आप किसी भी एड्रेस को किसी भी सबनेट मास्क के साथ खिला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यूटी में आ जाएं और आप इडियोरॉम में चले जाएं, उनका भी एड्रेस 10 डॉट समथिंग में है, और उनका जो सबनेट मास्क है वो 22 बिट्स का है, नॉट 8 बिट्स नेटवर्क पार्ट। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप क्लासेस नहीं मानना चाहते मत माने। डू यू गॉट द आंसर सलमान? यस सर। ओके नाइस। तो मोस्टली हम आजकल के दौर में क्लासेस नहीं मानते, क्योंकि उसमें एड्रेसेस का जाया होना अंडरस्टैंडेबल है, तो व्हाई वी शुड यूज इट एनीहाउ। तो आपने देखा कि ये मेरा एड्रेस है, मैं अपने पास नोट कर लेता हूं 10.0.2.15 with a subnet mask of /24 and broadcast is not desired and the MAC address is also not, मुझे मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर टाइमिंग आई एम नॉट यूजिंग इट। इसी तरह मेरे लोकल लूप बैक एड्रेस भी आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा लूप बैक एड्रेस और नेट मास्क है, और ये मेरा IPv6 का लूप बैक एड्रेस है। इस तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं ये मेरा IPv6 का लिंक लोकल एड्रेस है, FEAT, इफ यू रिमेंबर, FEAT : कुछ भी, कुछ याद आ रहा है? और अगर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि मेरे इस काली के इथरनेट इंटरफेस भी है और एक लोकल लूप इंटरफेस भी है। उनके ऊपर जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो नेट मास्क हैं, जो IPv4 के हैं, IPv6 के हैं, और उनकी जो मैक एड्रेस है वो आपको नजर आ रहे हैं। है कोई मसला, है कोई क्यूरी? नो सर। ओके नाइस। साले है कोई क्यूरी? नो सर। नाइस। तो बस इतना इतना याद रख लें कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि मैं दुनिया से जब बात करूंगा तो मेरा कंप्यूटर है ETH0, यानी मैं ईथरनेट इंटरफेस के जरिए, इस वर्चुअल मशीन के ईथरनेट इंटरफेस के जरिए दुनिया से कनेक्टेड हूं। आप कहेगा आप तो दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं हो, कहने में क्या हर्ज है, क्योंकि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो वो तो मैं विंडोज के जरिए कर रहा हूं। तो मैं यहां प्रूफ कर देता हूं, मिसाल के तौर पे आई राइट पिंग and I write www.cisco.com and I enter and I'm getting the result that clearly shows that I'm connected to the world.
I am connected to the word. If I do the control C, you can see, ladies and gentlemen, that I sent 11 packets and among them 10 are received, which means I am connected. No issue. फिर भी आप नहीं मानते, फिर भी हम इसको मनवाने की कोशिश करेंगे. I start in Kali, the browser. आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि टॉप के ऊपर जब मैंने जहां पे मेरा कर्सर है उसके नीचे लिखा हुआ वेब ब्राउजर. तो इन Kali, जैसे कि आपके विंडो में बिल्ट इन आता है एज के नाम से, अब लेटेस्ट में एज है, पुराने में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता था विंडोज में. इसी तरह काली में फायरफॉक्स आता है. तो मैंने नहीं किया, बिल्ट इन है. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे क्लिक करता हूं और आपकी मर्जी का कोई भी साइट पे चला जाता हूं. मिसाल के तौर पे चलें जी, हम YouTube पे चले जाते हैं. अगर मैं कनेक्ट हो गया तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि my Kali is also connected to the rest of the world. If you want, I can sign in as well. So कहने का मकसद ये है कि देखिए, अगर मुझसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछता है, इसका मतलब डेफिनेटली आई एम कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई होप यू एग्री नाउ. और अगर फिर भी नहीं तो आई कैन गिव दिस यूजर नेम पासवर्ड एंड आई कैन एंटर इनटू द, ओके, स्टिल इफ इट इज देयर एनी issue, I can say ehsanhaq@gmail.com. I enter. It will ask me in the password now, you know. So I'm interested, ladies and gentlemen, in the offensive security. I hope you also. Which is, but what ethical? सर इस पे अपना गूगल अकाउंट्स वगैरह खोलना ये खतरे की बात नहीं है काली पे? क्यों? सर काली एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्यों क्यों ये खतरनाक है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सर ये हैकिंग के लिए यूज होता है ना, तो इसलिए मेरे माइंड में आप चीज दूसरों को हैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, ये तो इसका मतलब है कि ये तो आपके लिए पिस्तौल है, ये आपकी छुरी है. आपके लिए तो डेंजरस नहीं है, दूसरों के लिए डेंजरस है. ठीक है सर. ठीक है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं. एनीहाउ, मैं यहाँ पे, ये तो बेसिकली यू नो कि लिनक्स मशीन है और लिनक्स इज सिक्योर. डोंट सेव एंड आई विल एंटर इनटू द यूट्यूब. It is much safer than we know than the Windows. Okay, तो अब ये टू वे वेरिफिकेशन में मुझे ले जा रहा है. नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट यू फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट दिस मशीन इज कनेक्टेड. My Kali is connected as Windows equally, although Windows is my host operating system and Kali is my guest operating system. जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं उसको क्या कहते हैं? होस्ट. इसको कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. और उसके ऊपर जब आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, क्या इंस्टॉल करते हैं अलीना? हाइपरवाइजर. तो मैंने कौन सा हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हुआ है? मैंने किया हुआ है ये, विच इज Oracle Virtual Box. You can see here Oracle VM Virtual Box. So this is an hypervisor. और इस हाइपरवाइजर के ऊपर मैंने ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए गेस्ट इंस्टॉल किए हुए हैं, which is CyberOps Workstation, CyberOps Security Onion, Simple Ubuntu and Kali, Simple Kali. और भी करेंगे, लेकिन just to show you. Okay, so ladies and gentlemen, I am here. Now I am not interested to continue with this two-way blah blah, क्योंकि टाइम ऐसे ज़ाया करने का क्या फायदा. I close it and I come back to my terminal. अब मैं करता क्या हूं? मैंने ऑलरेडी वायरशॉक स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रही. लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रैफिक किसके जरिए आएगी या जाएगी? H0 के जरिए, जिसका आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.2.15, which you can see on your screen, with the link IPv6 link local address FEAT::A00. अगर अलीना और साले को ये चीज थोड़ी सी पिंच कर रही हो तो आई होप कि अलीना तो विद इन
वीक और सो IPv6 हम पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि साले भी कोई ITN का कोर्स जब भी होगा वो लेकर अपनी ये बेसिक्स को मजबूत कर लेगा। लेकिन अभी मैं IPv6 को इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हाँ, ये दिखाना चाहूंगा कि आपका कोई ट्रैफिक जब यहां से जाएगी तो इसके लिए मैं फॉर टाइम बीइंग यूट्यूब को बगैर लॉगिन किए हुए ओपन करना चाहूंगा और कोई ट्रैक चलाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं किसी यूजर नेम और पासवर्ड में जाना पसंद नहीं कर रहा, तो मैं कोई भी साइट ओपन कर देता, कोई भी ओपन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन कर दी, डेफिनेटली आई एग्री जी, हाउ आई कैन नॉट एग्री। तो ये मैं एक जानवरों को स्टार्ट कर देता हूं, मकसद मेरा ये देखना नहीं है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। आप देखेंगे आपकी ट्रैफिक किस पे जा रही है, आपको नजर आ रहा है कि योर ट्रैफिक इज, जो आपका ट्रैफिक जा रही है यूट्यूब से या आ रही है यूट्यूब से, वो आपके H0 से आ या जा रही है। तो कंफर्म हो गया कि जो हमने IF कॉन्फ़िग में भी देखा, रियली उसने में बताया कि आपकी ट्रैफिक आएगी जाएगी थ्रू H0, जिसका IP एड्रेस है 10.0.2.15, वाकई उससे ही ट्रैफिक आ या जा रही है। तो विच मीन्स वी आर कंफर्म। अब मैं उसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये क्रोकोडाइल्स को देखने में। सो आई क्लोज इट, सो इट इज क्लोज्ड। नाइस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ, इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि H0 से पैकेट जा रहे हैं या आ रहे हैं, नो टेंशन। अब लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहां पे एक तरफ ब्राउजर ओपन करता हूं। आपको पता है कि ब्राउजर में दो किस्म के प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। मैं फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि बिगिनर हूं, मैं HTTP इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या इस्तेमाल करना चाहता हूं? HTTP, जो कि आपको पता है कि अनसिक्योर है, उसमें आपका डेटा प्लेन हालत में जाता है। जब हम एथिकल हैकिंग के पार्ट में आएंगे तो फिर मैं HTTPS को भी इस्तेमाल करके उसको भी तोड़ना बताऊंगा कि वो भी टूटेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई गिव दी वन ऑफ द साइट विच इज टेस्टिंग। आप भी अपने पास जस्ट नोट करते हैं तो कर लें, टेस्टिंग डैश ग्राउंड। क्यों ये ले रहा हूं वो भी बताता हूं। ग्राउंड डॉट वेब, WEB वेब, SCRAPING scrapping .pro/login। मैं इस साइट पे जाना चाहता हूं। डेफिनेटली ऐसा पूछ रहा है क्यों इस साइट में ही, क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाई जा रही है कि अनसिक्योर वेबसाइट है। आप कहेंगे क्यों आप इस पे जाना चाहते हैं? इसका मतलब अनसिक्योर कोर का मतलब नहीं है, इसका मतलब कि मेरा डेटा HTTP से जाएगा, HTTPS से नहीं जाएगा। तो मैं तो चाहता ही ये था, इसलिए मैंने यहां पे आया। अब मैं क्यों, फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि फिर भी आप इस साइट पे क्यों आए? लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मुझे चांस दिया जा रहा है कि मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी लिखकर भेज दूं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर हम फॉर एग्जांपल मैं विंडोज में आ जाऊं और यहां पे आपको बताऊं, तो देखें अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने UBL के अकाउंट में जाना चाहता हूं, ये मुझे क्या पूछेगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो लाजमी तौर पे मैं एक अपनी वर्किंग उसकी बजाय देखें ये मुझे अब यूजर नेम पूछ रहा है, तो ये यूजर नेम आल्दो कि ये जो है इसके लॉक इसके साथ लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये HTTPS यूज करेगा। तो हम ये, क्योंकि इसका मतलब वो इंक्रिप्टेड जाएगा, यूजर नेम जो मैं यहां लिखूंगा वो इंक्रिप्टेड जाएगा। मैं उसको भी अगले आखिरी कोर्स के आखिरी हिस्से में उसको भी तोड़ना बताऊंगा कि उसको भी तोड़ना मुमकिन है, यानी उसको भी देखना मुमकिन है। तोड़ने से मुराद है देखना मुमकिन है
कि इस बंदे का यूजर नेम क्या है, इस बंदे का पासवर्ड क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, काली के साइट पे जाने का मकसद, लेकिन पहले बताएं, बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सर, सर, इंटरेस्टिंग चीज है ये। इंटरेस्टिंग चीज है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस अलीना। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट आई एम गोइंग टू माय हियर, सो आई विल एंटर द यूजर नेम, password, and I will send to this site, which is bogus. I'm just using it for practice. और मेरे ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, ये पोस्ट के जरिए, ये कुछ हमने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी कि आपके जो चीज आप भेजते हैं, कुछ हमने वर्ब्स पढ़े थे, जिसमें एक था गेट, एक था पोस्ट, डिलीट। तो जो चीज आप अपना भेजते हैं टू चेंज समथिंग और टू पुट समथिंग, उसके लिए जो वेब इस्तेमाल करता है वर्ब, उसको कहते हैं पोस्ट। तो मैं जो पोस्ट में क्या जाएगा, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड, मैं वो वायर शार्क से कैप्चर करना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आपको पता होगा कि मैंने कौन सा यूजर नेम दिया है, और फिर हम वेब वायर शार्क में जाके चेक करेंगे क्या हम वो पकड़ पकड़ सकें या नहीं। यानी इसका मतलब है हम ये देखना चाहते हैं क्या वायर शार्क स्पूफिंग, सॉरी क्या वर्ड होता है एग्जैक्ट, जो डॉग्स भी होते हैं, क्या कहते हैं, स्निफ। क्या मैं ये यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने भेजा इस साइट से, क्या मैं उसको वेब वायर शार्क के जरिए स्निफ करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो यू शुड बी हैप्पी, और अगर नहीं हुआ तो देन वी शुड थिंक अबाउट, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं सबसे पहले वायर शॉक को स्टार्ट कर देता हूं। ये है मेरा वायर शॉक। कैसे स्टार्ट करूंगा इसको, मैंने या तो इसको डबल क्लिक कर दें, या ये आपको पता है कल भी हमने किया था कि जो लेफ्ट मोस्ट बटन है, इसको, इसके ऊपर लिखा हुआ आता है स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स, और जब स्टार्ट हो जाए तो आप नेक्स्ट बटन से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप कैप्चरिंग पैकेट। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमने कल इस्तेमाल किया था फिल्टर। तो हम तो हो सकता है कि उधर मेरी यूट्यूब भी चल रही हो, जो कि अभी मैंने बंद की हुई है, और साथ मेरा ये क्रेडेंशियल भी चल रहे हो। तो लाजमी तौर पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक होगी जो कि स्निफ कर ली जाएगी। या तो मैं पहले से इस स्निफर को बता दूं कि सिर्फ आपने HTTP की ट्रैफिक को वो, क्योंकि ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है थ्रू HTTP विच मीन वेब। तो या तो मैं अपने पैकेट ट्रेसर को पहले से बता दूं कि जेंटलमैन और पैकेट पकड़ने की जरूरत नहीं है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, और या इसको अलाउ करूं कि सारे पैकेट करो, आखिर में उसमें से फिल्टर कर लूं वो पैकेट्स, और फिर उन पैकेट्स को जाके दो तरह से आपको खोल के बताऊं और ढूंढूं क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने यहां पे दिया, क्या वो वहां से आपने पकड़ने में कामयाब हुए या नहीं हुए, यानी आपने वाकई प्रॉपरली स्निफिंग की या नहीं की। तो लेट्स डू इट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टार्ट इट। कल की तरह एग्जैक्ट 3 विंडोज हमारे सामने आ गई, एक टॉप विंडो, एक मिडिल विंडो और एक लास्ट विंडो। आपको पता है कि समरी आपको टॉप विंडो में मिलेगी, उसकी प्रोटोकॉल्स की डिटेल, उसकी सूट की डिटेल आपको मिडिल विंडो में मिलेगी, और उसका डेटा जो है वो आपको लास्ट विंडो में मिलेगा। क्योंकि अभी कोई पैकेट नहीं जा रहे, इसलिए यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन इट हैज स्टार्टेड कैप्चरिंग। अगर मैं चाहूं तो इसको क्लिक करूं तो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट को अगर आप क्लिक करें तो रीस्टार्ट करंट कैप्चर। अगर आपने कोई कैप्चरिंग स्टार्ट की हुई है और स्टॉप कर दी, आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीस्टार्ट करंट कैप्चर अगेन फ्रॉम द सेम स्पेस, फ्रॉम द सेम प्लेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम टाइम जाया किए बगैर अपने इस साइट पे जाता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल एहसान 1 2 3 यूजर नेम, और पासवर्ड लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या लिख दूं, चले PASSWD पासवर्ड
एंड इसके साथ भी 1 2 3 लगा देता हूं। चलें जी, 1 2 3 के बजाय 4 5 6 लगा देता हूं। और मैंने यहां से इस साइट को भेज दिया, पोस्ट कर दिया। इन अदर वर्ड, ये जी मैंने पोस्ट कर दिया, पोस्ट हो गया, चला गया। अब मैं जाके देखता हूं वायर शॉक ने पकड़ा भी है कि नहीं। ये है मेरा वायर शॉक, हाँ पकड़ा, गुड। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। तो तकरीबन इतने टाइम में बहुत से पैकेट्स, अराउंड 50 पैकेट्स पकड़े गए। अब मुझे पता है साले कि मुझे वो पैकेट्स चाहिए जिनमें सिर्फ HTTP हो, क्योंकि मैं अनसिक्योर साइट पे गया हूं। ये जो साइट आपके बैकएंड पे चल रही है, ग्राउंड समथिंग जो आपको नजर आ रहा है, ये एक अनसिक्योर। क्यों मैं कह रहा हूं अनसिक्योर है? क्योंकि क्लियरली ये ताले के ऊपर रेड निशान है, लाइन लगी हुई है। ये मुझे बता रही है कि एक अनसिक्योर नहीं, क्या HTTP साइट सपोर्ट करती है, HTTPS को नहीं सपोर्ट करती ये साइट। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस वायर शार्क पे जाता हूं। ये वायर शार्क पे गया और यहां पे मैं लिखता हूं HTTP और इंटर करता हूं। ये 2 पैकेट्स आपको HTTP के मिल गए। देखिए, सोर्स है 10.0.2.15, डेस्टिनेशन है 185.221.154.249। और ये इस पे अगर आप देखें, प्रोटोकॉल इसके पीछे HTTP का है और इसके अंदर जो मैसेज है वो 608 बाइट्स का है, लेंथ उसका। और उसके अंदर जो चीज जा रही है वो समथिंग रिलेटेड टू लॉगिन है और पोस्ट हुआ है। मतलब यहां पे आपकी दिलचस्पी की चीज हो सकती है। और उसके जवाब में, जब आपने ये चीज भेजी, उसके जवाब में उसने आपको क्या कहा? उसने आपको कहा 874 बाइट्स का एक पैकेट भेजकर ओके, जो आपने भेजा मुझे मिल गया, यानी सक्सेस। 200 का मतलब होता है सक्सेस। ओके, तो अब मैं इस पैकेट में इंटरेस्टेड हूं कि यहां से मैं क्या ढूंढ सकता हूं। ये एहसान, पता नहीं क्या मैंने दिया था, एहसान 1 2 3 मैं लिख लेता हूं अपने पास, एहसान 1 2 3। गलत तो मुझे बता दीजिएगा। और पासवर्ड था PASSWD456। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दी। सो जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो नो क्वेश्चन, सर। ओके, नाइस। अब आप अगर इसकी ये डिटेल जो हमने कल पढ़ी है, ये तो आप देख ही सकते हैं कि इसका सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, सोर्स का आईपी क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी क्या है। इसके पीछे जो प्रोटोकॉल आपको पता है, HTTP जो है वो TCP इस्तेमाल करता है। तो TCP का सोर्स का पोर्ट क्या है? मैं सोर्स था, तो मेरा पोर्ट क्या था? 50,882.22, जिसको आपको पता है टेम्पररी पोर्ट कहते हैं, एफिमेरल पोर्ट कहते हैं। और जो डेस्टिनेशन का पोर्ट था, आपको पता है कि जो हमारा HTTP है वो पोर्ट 80 पे सुनता है। सीक्वेंस नंबर पहला पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट उसकी जो आई 1 थी, उसका जो लेंथ है वो, एक मिनट में इसको पावर लगा दूं दूसरे कंप्यूटर को, क्योंकि इसकी पावर खत्म होने वाली है। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यस इट स्टार्टेड, इट्स वर्किंग नाउ। सो ये चीजें हमने कल, और इसके अंदर जो मैसेज है उसके, ओ यहां पे आपको नजर आ गया। ओ माय गॉड, हाउ इजी इट इन। Yeah, you sniffed correctly. You sniffed correctly. देखिए यहां भी आपको ये नजर आ रहा है, यूजर एहसान 1 समथिंग, यहां पे टूटा पासवर्ड PASSWD456 यहां भी नजर आ रहा है। लेकिन बेहतर तरीका इसको देखने का क्या है? राइट क्लिक इट एंड गो टू द फॉलो and use the TCP stream.
क्लिक कर दें, ये उसकी कंप्लीट सब कुछ यहां पे ओपन हो गया इस विंडो में। आप यहां पे कंट्रोल F करें और USR देकर देखें, और ना भी दें तो देखें यहां नजर आ रहा है USR is Ehsan 123 on the middle of my screen and my password is PASSWD456। तो इस तरह की चीजें हम स्निफिंग, ये जो आपको मैंने लाइव नेटवर्क पे करके दिखाया कि जो मैन इन द मिडल होता है वो यही गेम करता है, और कोई गेम खेलने के लिए वहां नहीं बैठा होता, आपको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए नहीं बैठा होता। वो इसी तरह आपका यूजर नेम और पासवर्ड निकालता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है। सर इसमें ये शर्त है कि उसी नेटवर्क पे मौजूद हो। तो आपने लाजमी तौर पे जो हमने अभी आपके सामने सिनेरियो रखा, जी सर। तो ये सारे के सारे जो इतने भी डिवाइसेस हैं दे आर ऑन दिस, और उनके लिए आप गेटवे जब बन गए तो आपके पीछे 50 होस्ट हैं, आपने 50 के बिल्कुल 50 का डेटा को कैप्चर कर लिया। ठीक है सर। और सर ये जब हम स्निफिंग वगैरह करते हैं तो ये वेबसाइट को नहीं पता चलता कि मेरे जो पैकेट मुझे आ रहे हैं ये मुझसे जा रहे हैं, तो वो कोई स्निफ कर रहा है या कोई उनको देख रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है सर। तो इसलिए तो मैन इन द मिडल बड़ा खतरनाक अटैक होता है, क्योंकि ना सोर्स को पता चलता है कि मेरे पैकेट कोई खा रहा है, स्निफ कर रहा है रास्ते में, सूंघ रहा है रास्ते में, ना डेस्टिनेशन को पता चलता है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे फाइंड एवरीथिंग गुड, ऑल्दो बड़ा मसला सामने होता है। तो इसी टूल को एक्सक्यूज इस्तेमाल मी करते हुए, जी सलमान। सर, इसमें तो हमने अपने सिस्टम का ट्रैफिक देखा ना, अगर हम पूरे नेटवर्क के देख सकते हैं सर इसमें जी, वायरशार्क में? आप अपना ये टूल आप गेटवे पे ऊपर लगा दें। अभी अगर आप देखें तो मैंने ये गेटवे आपके लिए ये GW रखा, तो इस GW के जरिए आप इजीली ये काम कर सकते हैं। इवन आप आर पॉइजनिंग करके ये काम कर सकते हैं। और पॉइजनिंग में क्या होता है कि आप पूछ रहे होते हैं मैक एड्रेस ऑफ द गेटवे, और जो बैड गाय होता है, रॉक डिवाइस होता है, वो अपना मैक एड्रेस आपको भेज देता है। तो यूं अपनी सारी ट्रैफिक आप उसके जरिए पास ऑन करते हैं। वो वहां पे स्निफर लगाता है और आपकी आपकी या पूरे नेट जिन जिन की भी चाहे उनके ट्रैफिक को कैप्चर करता है, स्निफ करता है और उसको इसी तरह फिर एनालाइज करता है। तो सिर्फ एक डिवाइस के लिए नहीं, हम इसको मल्टीपल डिवाइसेस के पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, स्निफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया सर। अलीना, आज हमने क्लास में यही चीज पढ़ी थी, अगर इफ यू रिमेंबर, आर्प स्पूफिंग। आज हमने चैप्टर नंबर 9 विच वाज अबाउट आर्प, वहां पे मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था आर्प स्पूफिंग, जिसके जरिए आप गेटवे की बजाय अपने आप को गेटवे बना लेते हैं, बता देते हैं, बना नहीं लेते, बता देते हैं दुनिया को, नेटवर्क को, कि मैं हूं गेटवे, जबकि आप गेटवे नहीं होते। आप भी वो ट्रैफिक लेकर पहले उसको अपने पास स्निफ करते हैं और उस ट्रैफिक को आगे रियल गेटवे को देकर उसको दुनिया की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि अगर जवाब ना मिला तो फिर शक हो जाएगा। इसलिए आप उसको रियल नेटवर्क, रियल डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। जब रियल डेस्टिनेशन जवाब वापस देती है तो वो गेटवे को आएगी, रियल गेटवे को तो आपने दी है, तो लाजिम तो वो आपको वापस करेगा, और आप उसको रियल फिर स्निफ करें और रियल सोर्स की तरफ भेज दें। सोर्स भी खुश, डेस्टिनेशन भी खुश, आप भी खुश। क्या ख्याल है साले, क्या ख्याल है सलमान? सही है। सही है। तो ये इस तरह के अटैक्स का बिल्कुल, क्योंकि अब तो हम बिगनर्स हैं ना, हमने आपको बड़ा ही छोटे लेवल पे एक छोटा सा डेमो देकर आपके इंटरेस्ट को उठाया कि जी आपने इस तरह के अटैक्स को रोकना भी है और करना भी है। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द बिगिनिंग।
अब मैं इसको क्लोज करके इस वायर शॉक को भी क्लोज कर देता हूं। यस, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी मैंने क्लोज कर देता हूं, क्योंकि ये तो रियल नेटवर्क पे देखिए, आपकी मर्जी है। आप इसको, इस डंप को, इस 50 पैकेट्स को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इट विल बी सेव्ड .pka फाइल के में ये सेव हो जाएगा। .pka फाइल में मिसाल के तौर पे आज की डेट देता हूं, विच इज 14 अक्टूबर dump.pka। नहीं सेव करना चाहते तो क्विट विदाउट सेविंग कर लें, सेकंड ऑप्शन। और अगर यहीं पे रहना चाहते हैं तो इस अमल को कैंसिल कर दें। तो मैं क्विट करना चाहता हूं विदाउट सेविंग, तो ये मैंने क्विट कर लिया। सो आई एम आउट ऑफ दी, और मैं इस साइट को भी क्लोज कर देता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेब स्क्रैपर टेस्टिंग ग्राउंड, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो सिंपली अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड भिजवाना था, वो मैंने करके उस पर अपने मकसद हासिल कर लिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाना चाहता हूं अपनी दूसरे टूल के अंदर, जो कि है साइबर ऑप्स। आप भी अब जाएं, क्योंकि काली तो आपके पास नहीं था, लेकिन साइबर ऑप्स वर्कस्टेशन तो सबके पास है। तो आप इसको स्टार्ट कर दें, मैं भी स्टार्ट कर देता हूं। क्यों कि यहां पे मेरा जो मिनी नेट है वो इंस्टॉल्ड है पहले से, आपके पास भी मौजूद है। तो हम उस मिनी नेट के ऊपर इस सिमुलेशन को रन करना चाहते हैं, और थोड़ा सा आप मिनी नेट को सीख भी लेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा यूजर जो है वो एनालिस्ट है, और मेरा पासवर्ड जो है वो साइबर ऑप्स है, CYBEROPS। और जितनी भी वार्निंग वगैरह हैं इनको मैं इग्नोर कर देता हूं, ताकि मुझे कंप्लीट विंडो मिल जाए। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग डॉक्यूमेंट 5.3.7 अपने पास डाउनलोड करनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर ली होगी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्ट टोपोलॉजी ये है, और मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये दो हैं। क्या है? नंबर 1, इंस्टॉल एंड वेरीफाई द मिनीनेट टोपोलॉजी। यानी जो टोपोलॉजी ऊपर बनी है, इस टोपोलॉजी को हम साइबर ऑप्स में खोलना चाहते हैं। और फिर यहां पे हम इन नोड्स के ऊपर, जो कि आपको नजर आ रहा है कि यहां पे एनीहाउ, यहां पे एसन कितने नेटवर्क्स हैं, इस टोपोलॉजी में कितने नेटवर्क्स हैं? सलमान, कितने नेटवर्क्स हैं? 2 नेटवर्क है सर, एक 10.0.0 और एक है 172.16.0.0। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो एक नेटवर्क ये नीचे है, इस इंटरफेस के साथ, राउटर R1 की इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, और एक ये नेटवर्क है जिसके साथ आपका .1 इंटरफेस है, जो कि .40H4 के साथ कनेक्टेड है। तो दो नेटवर्क्स हैं। हम बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मिसाल के तौर पे हमने इस साइट के ऊपर गए, लेट करें वो H4 के ऊपर थी, वेब सर्वर है हमारा फॉर एग्जांपल। तो इस यहां पे हम मिनी नेट में ये टोपोलॉजी, जो कि ऑलरेडी पाइथन का स्क्रिप्ट है, हम उसको रन करेंगे। इसलिए पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न लेडीज एंड जेंटलमैन। किसी भी एरिया में रहना है, लाजमी नहीं कि नेटवर्क्स, पाइथन सीखो, और पाइथन को सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सीखो, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो। किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो? एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो। यानी उसको यूज करो किसी जगह पे, चाहे वो नेटवर्क पे करते हो, चाहे वो डेटा साइंस पे करते हो, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स में करते हो, प्रोबेबिलिटी में करते हो, कहीं भी करते हो। लातादाद इसकी एप्लीकेशंस हैं।
तो आप कहेंगे सिंटेक्स नहीं सीखूं तो कैसे मैं एप्लीकेशन में इस्तेमाल करूं? सिंटेक्स खुद ही याद हो जाएगा, खुद ही समझ जाओगे। नेट पे बेइंतहा नेट मौजूद है, हेल्प मौजूद है टू हेल्प यू इन दी सिंटेक्स पार्ट। एप्लीकेशन में इस्तेमाल करो जस्ट। तो इस लैब में भी हमें पाइथन का स्क्रिप्ट मिला है जो कि इस टोपोलॉजी उसमें इंप्लीमेंटेड है। तो हमारा काम पाइथन के साथ नहीं है, हम जस्ट क्योंकि ऑलरेडी हमारे साइबर ऑप्स के अंदर पाइथन मौजूद है, जस्ट हम उस पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, याद रखें कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड we will be using it here. तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, इसके अंदर वायरशॉक पहले से इंस्टॉल्ड है, हम उसकी मदद से, जैसे अभी हमने इस्तेमाल किया है, और आपको पता है कि हम कौन से पैकेट कैप्चर करना चाहेंगे, आईसीएमपी के पैकेट्स कैप्चर करना चाहेंगे। हम आईसीएमपी के पैकेट्स पकड़ना चाहेंगे। कौन चला गया? सलमान। ओके, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे जी, सिंपल, मुश्किल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी साइबर ऑप्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका यूजर नेम एनालिस्ट है और पासवर्ड साइबर ऑप्स है, और यहां पे हम मिनी नेट को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? मिनी नेट। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया हो तो मैं पेज नंबर 3 पे हूं, 1 2 में कुछ भी नहीं है, पेज 3 पे हूं मैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा वायरशॉक, सॉरी ये है मेरा साइबर ऑप्स, और यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं अपना टर्मिनल। राइट क्लिक किया, ओपन टर्मिनल हेयर, मिडल ऑफ द आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको मैंने क्लिक किया और मैं पहुंच गया अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल में ऑलरेडी एक साइबर ऑप्स की टोपोलॉजी बनी हुई है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन रहे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं CD/, पहले CD स्लैश करता हूं, LS करता हूं, और यहां पे ओके CD करंट पोजीशन से स्लैश करता हूं और LS करता हूं। यहां पे आपको नजर आ रहा है लैब सपोर्ट फाइल्स, लैब सपोर्ट फाइल्स। अगर मैं इसके अंदर चला जाऊं, CD लैब डॉट सपोर्ट डॉट फाइल्स, और इसमें LS करूं, तो कहीं आपको यहां पे स्क्रिप्ट हो नजर आएंगे। इसके अंदर एक फाइल है विच इज स्क्रिप्ट्स, नॉट अ फाइल बट ए डायरेक्टरी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टरी स्क्रिप्ट का एक डायरेक्टरी या फोल्डर, जो भी आप कहते हैं, वो मौजूद है। अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर चला जाऊं, CD स्क्रिप्ट्स SCRIPTS, और इसको LS करूं, तो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि पाइथन में लिखे गए हुए हैं। तो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं उसका नाम है साइबर ऑप्स अंडरस्कोर टोपो, ये जी आखिरी वन, साइबर ऑप्स अंडरस्कोर टोपो .py। आपको पता है कि पाइथन में जो फाइलें सेव होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .py। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना चाहता हूं, इस स्क्रिप्ट को रन करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं पहले अपनी होम डायरेक्टरी में वापस चला जाता हूं, ये चला गया, और यहां से मैं इसको कहता हूं कि सुडो, लाजमी तौर पे स्क्रिप्ट को रन करना है तो ऑर्डिनरी यूजर शायद ना रन कर सके, स्टैंडर्ड यूजर ना कर सके। मेरी करंट पोजीशन से चले जाओ लैब lab.support, सपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ORT सपोर्ट
डॉट फाइल्स स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश साइबर ऑप्स अंडरस्कोर टोपो डॉट py और इंटर कर देता हूं। आप भी कर लें, मैं वेट करता हूं। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो नाइस, नहीं अगर साथ साथ कर रहे फिर भी नाइस, लेकिन एटलीस्ट कल फिर इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग को सुनकर साथ साथ इंप्लीमेंटेशन करें। So ladies and gentlemen, I press the enter key. He's asking me the password for the analyst, and the password is cyber ops. I enter. So you can see here, ladies and gentlemen, first of all, I should tell you here that this is the network, which is cyber ops topology, where we have a switch, a router, and 4 end nodes, 2 intermediate nodes, 4 end nodes named as H1, H2, H3, H4. वो क्या आपको बता रहा है कि जी मैंने 4 होस्ट, एडिंग होस्ट 4, H1, H2, H3, H4 और एक राउटर R1, एक स्विच ऐड किया, फिर इनके दरमियान में लिंक्स ऐड किए, H1 और S1 के दरमियान, H2 और S1 के दरमियान, H3 और S1 के दरमियान, H4 और R1 के दरमियान, S1 और R1 के दरमियान। फिर मैंने कहता है कि जी कंट्रोल इस सारों को कॉन्फ़िगर कर दिया है और इनको ये आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए और मेरी अब जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर मिनी नेट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब अब मिनी नेट स्टार्ट हो गया है, मिनी नेट स्टार्ट हो गया है। अब लेडी हाउ वी यूज द मिनी नेट, जिस नोड पे भी हमने काम करना होता है उसके लिए हम कमांड देते हैं xterm, XTERM, अभी मैं दूंगा और आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, मैं भी उसी डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा हूं। xterm और उस होस्ट का नाम दे दे, जैसे H1, H2, H3, H4, R1। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द टाइम बीइंग मैं इस डॉक्यूमेंट में जो 2 होस्ट हैं H1 और H2, इनके लिए विंडोज ओपन करता हूं मिनी नेट में, यानी कि उनके साथ मैं H1 और H2 के साथ मैं खेलना चाह रहा हूं, इन अदर वर्ड्स। सो आई गो बैक हियर एंड आई राइट xterm H1। अब देखेंगे जो ही मैं एंटर करता हूं एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। करते हैं, ये देखें ये ओपन हो गई और यहां पे मुझे रूट के प्रिविलेजेस मिल गए। यूजर रूट है और आपको हैश का साइन से भी नजर आ रहा है, इस यूजर नेम से भी नजर आ रहा है, हैश साइन से भी नजर आ रहा है कि आई एम फॉर दिस H1 आई एम द रूट। इसी तरह मैं यहां पे दूसरी कमांड देता हूं और H1 की बजाय H2 दे देता हूं, xterm H2। इसके लिए और विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें जी एक और विंडो ओपन हो गई। तो अब मैंने 2 विंडोज को, इसका मतलब 2 नोड्स को ओपन कर लिया। तो जिस नोड को भी आपको कुछ भी इनपुट देना चाहें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं H1 को कहता हूं अपना होस्ट H1 मुझे अपना आईपी एड्रेस बताओ। सिंपल कमांड आईपी एड्रेस इंटर कर दें, ये आपको नजर आ गया कि इसका ये तो लोकल अभी आपने पढ़ा लूप बैक एड्रेस है जो कि है 127.0.0/8। इनिट का IPv6 का एड्रेस है ::1/128। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं नंबर 2 में जो कि H0, H1 की इंटरफेस H0 जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.11 विद ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिस /24। तो आप भी अपने पास नोट कर लें कि H1 का आईपी एड्रेस है
IPv4 एड्रेस क्या है, IPv6 एड्रेस क्या है, मे बी along with the slash which means subnet mask, and the broadcast address भी क्या है, या सॉरी मैक एड्रेस क्या है, H1 की ईथरनेट कौन सी इंटरफेस है, H0। तो जेंटलमैन यहां पे आप देख सकते हैं जी, यहां पे आप देख सकते हैं कि इस H0 का आईपी एड्रेस है 10.0.0.11/24 और इसका मैक एड्रेस है मैक एड्रेस है AA:45:BCB:66:76 और IPv6 का एड्रेस है FEAT इनिट 6 के आगे लिखा हुआ है, although ये इसका लिंक लोकल एड्रेस है which is FEAT://BCB:6676/64। H1 की तीनों चीजें हमें नजर आ गई। अलीना नजर आई या नहीं आई, आपने नोट की कि नहीं की? साले क्या आपने देख भी ली और नोट भी कर ली? सर नोट कर रहा हूँ, देख लीजिए। शाबाश सर, I haven't reached this part yet. Okay, I'm waiting for you to reach. Just on the mininet, I wrote xterm H1, xterm H with space H1। तो ये H1 की विंडो ओपन हो गई। यहां पे मैंने कमांड दी IP एड्रेस, IP स्पेस एड्रेस, तो उसने मुझे IPv4 का एड्रेस विद सबनेट मास्क, IPv6 का एड्रेस विद सबनेट मास्क, मैक एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस H0 बता दी। मैंने अपने पास नोट कर ली और आपको दिखा भी दी, आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। फिर मैंने दिलावेस H2 पे चला गया और यहां पे कमांड दे दी IP एड्रेस इंटर कर दिया। इसकी भी आपको H2 की H0 स्क्रीन पे मैंने शेयर उसको सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं इस जगह पे होना चाह रहा हूं। तो मुझे इसका भी मैक एड्रेस नजर आ गया, IP एड्रेस नजर आ गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस नजर आ गया, IPv6 का एड्रेस नजर आ गया। तो वो सारी चीजें जो कि H1 के लिए थी, H2 के लिए भी मैं इनको भी नोट डाउन कर लेता हूं कि H2 का IPv4 एड्रेस क्या है। Who left us? सॉरी, IPv6 का एड्रेस, मैक एड्रेस ये नोट कर लेते हैं। तो ये है 10.0.0.12/24 with the MAC address 6A:/F0:75:87:D3 और इसका जो लिंक लोकल एड्रेस है वो है FEAT://6876:F0FF कहाँ गया, क्या मैं नोट कर रहा हूँ, IPv6 एड्रेस जी F0FF:85:87D3/64 नोट हो गई सलमान? यस सर, मैं साथ साथ कर रहा हूँ सर इसको।
वेरी नाइस जी। तो क्या आपकी एयर से आप कर रहे हैं ना? जी सर, यस सर। क्या वो भी ये काम आपको करवाते हैं? सर वायरशार्क और इस चीज़ों पे काम किया, एनमे पे भी। तो चलिए अच्छी बात है, हम आपको कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा करवाएं। एनीहाउ, तो हमने H1 और H2 के नोड्स के आईपी एड्रेसेस को देख लिया, और नेक्स्ट पेज के ऊपर एक टेबल बना हुआ, वो कहता है इसके अंदर लिख दो कि H1 का IP4 एड्रेस क्या है, H2 का क्या है, उनके मैक एड्रेसेस क्या हैं, तो लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। अब हम जाते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, और हम कहते हैं कि वी वांट टू कैप्चर एंड एनालाइज ICMP डेटा, यानी पिंग डेटा और ट्रेस RT डेटा इन वायरशॉक। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं H1 के पास जाता हूं और इसको कहता हूं कि आप वायरशॉक स्टार्ट कर दो। तो कमांड है बड़ी सिंपल, वायरशॉक एंड विद द एम्परसेंड साइन, एंड का साइन, और इंटर कर दें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, H1 के ऊपर बड़ी खुशी से आपका स्टार्ट हो गया वायरशॉक। एग्जैक्टली उसी तरह का इंटरफेस है जिस तरह का मैंने आपको रियल में बताया, इमुलेटेड में भी वही इंटरफेस है। आपको अगर आप H1 के ऊपर रखें, अब आपको पता चल गया कि H1 का एड्रेस जो है, H1 की ईथरनेट 0 का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.11 है, जो कि एग्जैक्ट आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब आपकी ट्रैफिक H1 से, अगर चाहे आप H2 की तरफ जाना चाहें, H3 की तरफ जाना चाहें, H4 की तरफ जाना चाहें, R1 की तरफ जाना चाहें, किसी भी 5 नोड की तरफ, 4 नोड की तरफ जाना चाहें, तो ये वायरशार्क उस ट्रैफिक को कैप्चर कर लेगी। वायरशार्क उस ट्रैफिक को कैप्चर कर लेगी। तो हम H1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, और चाहें तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जी मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट को, और मैं आ गया कहां पे, दोबारा H1 में, और इसको कहता हूं H1 को कि मिस्टर H1 आप पिंग पैकेट्स भेजें, किसको, 10.0.0.12 को। चलिए इसको ये भी बता देते हैं कि आप -C 15 पैकेट्स भेजो, किसकी तरफ, 10.0.0.12 को। हमने भी अभी इसलिए हमने नोट किया कि 11 का हमारे H1 का एड्रेस है .11 और हमारे H2 का एड्रेस है .12। तो हमने ये स्टार्ट किया, पैकेट यहां से जाना शुरू हुए, और पैकेट ट्रेसर ने पकड़ना शुरू कर दिए, तो जो यहां पे 12 पैकेट खत्म होंगे, क्योंकि हमने 15 पैकेट हमने भेजे, ऑल 15 पैकेट रिसीव्ड, हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि और कोई पैकेट नहीं थे, सारे के सारे ICMP के पैकेट्स, मां सिवाय पहले 2 पैकेट जो कि ARP के हैं। और आज ही हमने पढ़ा है, अलीना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी कि ARP किस लिए करते हैं, ताकि दिलावेज को भी याददाश्त वापस आ जाए, सलमान की भी आ जाए, एहसन की भी आ जाए। अलीना हमें बता देगी कि ARP किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉल्स गेटवे। ओके, क्या एग्री करती हो दिलावेज? क्योंकि एक फीमेल ने बताया हमें कि ARP इस्तेमाल होता है उन्होंने लिखा फॉर फॉल्स गेटवे। डू यू एग्री विद दिस कमेंट दिलावेज? सलमान ने आंसर दे दिया दिलावेज से पहले कि इट इज यूज फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन, नॉट फॉर फॉल्स गेटवे। वो तो ARP पॉइजनिंग की बात मैंने समझाई थी
यहां तो रियल आर्प किया गया कि H1 को H2 को पैकेट भेजना था, उसके पास मैक एड्रेस नहीं था H2 का, इसलिए उसने पहले 2 पैकेट भेजे, ब्रॉडकास्ट किए कि कोई है H2 जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.12, वो मुझे अपना मैक एड्रेस भिजवाए, और उसने उसको मैक एड्रेस भिजवा दिया। जब उसके बाद मैक एड्रेस आ गया तो अब उसने उसको 15 आईपी पिंग के पैकेट्स भिजवाए जो कि हमने कैप्चर कर लिए। तो नहीं अलीना, योर क्वेश्चन, योर आंसर इज नॉट राइट। डू रिमेंबर दैट द आर्प इज यूज्ड, मैंने बार बार कहा, टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेस इनटू द मैक एड्रेस। अब बात समझ आई अलीना? शाबाश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं यहां पे फिल्टर में लिख देता हूं कि मुझे सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट चाहिए। तो देखिए आर्प के पैकेट गायब हो गए, आईसीएमपी के पैकेट्स मेरे सामने, सॉरी मैंने इंटर किया तो सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट रह गए। आर्प के पैकेट क्योंकि फिल्टर इस्तेमाल किया है सही हमारे पास, लेकिन फिल्टर की वजह से वो हमें नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको एनालाइज करना चाहें तो आप इसका लेयर 2 का हेडर भी देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, सोर्स का मैक एड्रेस। अभी आपने अगर प्रीवियस जो मैंने आपको कहा था कि मैक एड्रेस अपने पास नोट कर लो, तो H1 का क्या मैक एड्रेस था जो कि इस केस में सोर्स है, आप देख सकते हैं सोर्स है .11। तो सोर्स का मैक एड्रेस क्या हमने नोट किया था, AA45 9B CB 6676, exactly the same. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि ये टूल, ये एक और बड़े जबरदस्त पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है ये टूल, कि ये 2 दफा क्यों लिखता है, पागल तो नहीं है? देखिए वही बात, AA45 9B CB 66 76 और वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है। इस तरह डेस्टिनेशन का एक दफा यहां लिखता है और वही बात दोबारा लिखता है। तो एसन तो सोचता है क्या वायर शॉक पागल है? क्या ख्याल है एसन? नहीं सर। तो फिर वजह क्या है? सर ये इसलिए कर रहा है कि स्पूफिंग तो नहीं हुई सर, इसमें किसी ने मैक एड्रेस चेंज तो नहीं किया। वेरी गुड, यही बात आज मैंने क्लास में भी की थी अलीना, कि आप मैक एड्रेस किसी और का लगा के भेजे तो इस अमल को कहते हैं मैक स्पूफिंग। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका मतलब स्पूफिंग नहीं हुई हुई। अंदर का जो एड्रेस होता है वो बर्न्ट इन होता है आपके एनआईसी कार्ड पे, और जो बायर वाला होता है उसके जरिए आप जा रहे होते हैं। तो अगर ये सेम है तो इसका मतलब स्पूफिंग नहीं हुई। तो यहां से हम स्पूफिंग अटैक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट इट एहसन एंड दिलावेज? जी सर। तो इट इज नॉट पागल, इट इज मीनिंगफुल। ऑलवेज साइंस इज मीनिंगफुल। बात समझ आई अलीना? जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं वही चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा था कि मैक को या आईपी को स्पूफ भी किया जा सकता है, यानी कि आपका अपना नहीं किसी और का मैक एड्रेस आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहां पे नजर आ जाएगा कि जी इसका अपना मैक एड्रेस ये नहीं है, ये इसने स्पूफ किया हुआ है। एनी हाउ, फर्दर मोर ये आपको बताता है कि आईपी वर्जन 4 में कौन सा आईपी का वर्जन है, तो 4 है। सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। फिर ये आपको बताता है कि ईथरनेट के ऊपर नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं, आईसीएमपी, क्योंकि आईसीएमपी का पैकेट है, ये टीसीपी या यूडीपी को नहीं इस्तेमाल करता, ये आईसीएमपी को इस्तेमाल करता है। तो आईसीएमपी की डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। ये जी आईसीएमपी की डिटेल्स आपको दिखाएगा। और इसमें जो 48 बिट का बाइट का डेटा गया है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। इस आईसीएमपी के अंदर, इस पिंग के अंदर ये डेटा गया है। तो इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ इस पिंग की शेयर कर ली। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पिंग करना चाहें
H4 को, H4 को। क्यों? अगेन वो कॉन्सेप्ट जो आज हमने अलीना क्लास में पढ़ा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि अभी तो आपने देखा क्योंकि आपका H1 और H2 लोकल थे एक दूसरे के लिए, इसलिए सोर्स का मैक एड्रेस H1 का था और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस H2 का था। लेकिन अब क्या होगा, अब आप H1 में सोर्स का एड्रेस अपना लिखेगा H1, H4 को हमने भेजना है, तो सलमान किसका मैक एड्रेस लिखेंगे हम? H1 का, H2 का, H3 का, राउटर का, H4 का, किसका मैक एड्रेस लिखूंगा मैं? डेस्टिनेशन H1 लिखेगा। अगर 3 सीनियर ने जवाब ना दिया तो मुझे यकीन है कि आज अलीना जवाब दे देगी, क्योंकि वो आज ही पढ़ के आई हुई है ये क्लास में। शाबाश। H1 जब पैकेट बनाएगा, फ्रेम बनाएगा, तो सोर्स में तो अपना मैक एड्रेस लिखेगा। अभी आपने देखा डेस्टिनेशन में उसमें H2 का लिखा था, अब मैं H2 को तो पिंग नहीं करना चाहता, मैं H4 को करना चाहता हूं, तो किसका मैक एड्रेस लिखेगा डेस्टिनेशन में? सर डेस्टिनेशन में स्विच का लिखेगा, फिर स्विच आगे से राउटर का और फिर आगे इस क्या तरह ख्याल है करेगा। दिलावेज? दिलावेज का क्या आइडिया है? सर डायरेक्ट राउटर का लिखेगा। कौन सी इंटरफेस का? सर 1 का। दोनों ही 1 है, लेकिन ठीक है। अलीना का क्या ख्याल है? सर राउटर S1 का इंटरफेस के साथ, तो बिल्कुल इस इंटरफेस का लिखेगा। जब आपका लोकल नहीं होता, रिमोट होस्ट होता है, तो आप अपने गेटवे का लिखते हैं, स्विच का नहीं, अपने गेटवे का। गेटवे जो है वो उसको फिर यहां पे मैंने बताया था कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको डीकैप्सुलेट करेगा R1, और फिर R1 उसको दोबारा इनकैप्सुलेट करेगा, R1 उसको दोबारा इनकैप्सुलेट करेगा और सोर्स का अपना लिखेगा और डेस्टिनेशन में H4 का लिखेगा, तो उसका री इनकैप्सुलेशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगेन क्लियर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरशॉक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे सबसे पहले जाना चाहता हूं R1 पे, H4 को भी ओपन करता हूं, R1 को भी ओपन करता हूं। तो कैसे ओपन करूंगा? वापस जाता हूं अपने साइबर ऑप्स के पास और यहां पे मैं कमांड देता हूं, अगर इससे मुझे निकलना है, तो क्विट करता हूं, QUIT क्विट। ये क्विट करने की जरूरत तो नहीं थी, एनीहाउ कोई बात नहीं, दोबारा मैं स्टार्ट कर लेता हूं, क्विट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हो गया तो नॉट एन इशू। तो मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करता हूं मिनीनेट को, और मिनीनेट में कमांड हमने क्या दी थी? sudo कमांड हमने दी थी sudo फॉर दी and here is the lab dot support dot files slash scripts slash cyber ops underscore topo dash py। स्टार्ट हो गया एनालिस्ट का साइबर ऑप्स, CYBEROPS। गलत दिया है, दोबारा दे देता हूं, CYBEROPS। इंटर। स्टार्ट हो गया मिनीनेट। अब मैं H1 को भी, H4 को भी और R1 को भी, is there anything here?
ट्रबल शूट एंड हेल्प, नहीं जरूरत। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्स टर्म ओके, चलो कोई बात नहीं, एक्स टर्म H1 स्टार्ट कर दिया, फिर एक्स टर्म H4 और एक्स टर्म R1, ये R1 भी स्टार्ट हो गया। तो 3 विंडोज ओपन हो गई, एक H1 के लिए, एक H2 के लिए और एक H1 के लिए, H4 के लिए और R1 के लिए। अब आप इनमें जाके इनके आईपी एड्रेसेस ढूंढ निकालें और इन पैरेलल आप एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लें और यहां पे वायर शॉक आप बल्कि आप H1 के अंदर ही, अलग अलग टर्मिनल की जरूरत नहीं है, आप H1 के अंदर जाकर, ये है आपका H1, यहां पे कमांड दे दें वायर शॉक विद एम्परसेंड साइन, तो वायर शॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमने गलती की रिक्वेस्ट की, मैंने वो सारा चीज दोबारा कर ली, सो विच मीन्स वी हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, विच इज गुड। अब हम क्या करते हैं कि हम पैकेट्स भेजते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये H1 पे स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं H1 पे स्टार्ट हो गया, और इसको हम छोटा करके H1 को पिंग की कमांड देते हैं, -C, कितने 10 पैकेट्स कह लेते हैं, और किसको, H4 को। अगर H4 का आईपी वगैरह नहीं पता तो H4 में जाके आईपी एड्रेस लिखें और ये आपको बता देगा कि उसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.40, 172.16.0.40। तो मैं यहाँ पे ये एड्रेस दे देता हूं, 172.16.0.40। चाहे तो मैक एड्रेस भी अपने पास, चलिए ये भी मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूं। H4 के लिए IPv4 एड्रेस है 172.16.0.40 with the subnet mask 12 with the MAC address of with the IPv6 address as FE80:881D: 4Fs: F88: EAE7/64 और इसका मैक एड्रेस है EA1DFFE8EAE7। तो मैं यहां से इसको इंटर करता हूं, ये 15 पैकेट्स कितने पैकेट्स, 10 पैकेट्स जाना शुरू हो गए और इन 10 पैकेट्स को डेफिनेटली वायर शॉक कैप्चर कर रहा है। और जब ये 10 पैकेट कंप्लीट हो जाएं तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। अब आप थोड़ी सी तवज्जो दें लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप यहाँ पे फिल्टर के अंदर आप लिख भी देंगे सिर्फ ICMP के पैकेट्स आपको चाहिए, ICMP के पैकेट्स चाहिए, तो आपने ये बता दिया इसको और इंटर कर दें तो सिर्फ आपके पास वो पैकेट्स आ गए। आप देख सकते हैं कि सोर्स मेरा कौन है, 10.0.0.11 विच इज H1। डेस्टिनेशन मेरी कौन सी है, 172.16.0.40 जो कि H4 का एड्रेस है। अभी आपने देखा, अगर आप इस पैकेट में मैक एड्रेस को देखें, ये आप इथरनेट पे आ गए
सोर्स अगर मैं यहां से देखूं तो H1 का है सोर्स 4E, तो इसका ये आखिर में पैकेट पहुंचा है ना, इसमें सोर्स का एड्रेस AA नहीं है, AA 45 9B वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है? ये वजह है कि ये पैकेट इस इंटरफेस से आया है इसके पास, तो यहाँ पे सोर्स का एड्रेस इसका होगा मैक का और डेस्टिनेशन का इसका होगा। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि पैकेट डीकैप्सुलेट होता है और फिर इनकैप्सुलेट होता है। कुछ बात समझ आई दिलावेज? यस सर। सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा समझा। जी बिल्कुल। अगर आप अब इसको वायर शॉक को देखें और इस डायग्राम को अपने ज़हन में रखें, तो पैकेट तो H1 से आया, लेकिन जो पैकेट डेस्टिनेशन पे यहां पे अगर आप देखें यहां पे, तो यहां पे आपको सोर्स में ये एड्रेस नजर आ रहा है, डेस्टिनेशन में ये एड्रेस नजर आ रहा है। तो डेस्टिनेशन को अगर आप देखें, ये 76 किसका एड्रेस है? ओके, ये पिंग रिक्वेस्ट है और इसका जवाब में पिंग रिप्लाई आएगा, विच इज नाइस। अगर हम आपको यहाँ पे ये दिखा सकें कि अगर हम ये पहले ढूंढ लेते हैं कि ये 4E फॉर एग्जांपल सोर्स में है 4E30 E5 67 75 E5 है, ये सोर्स है, और इसकी डेस्टिनेशन जो है वो है 76 9C F1 A8 9C 29। तो हम ये ढूंढते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं इस R1 के अंदर। कहाँ है R1? ये है R1, और इसको कहता हूं IP एड्रेस। देखते हैं इसके मैक एड्रेसेस क्या हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक तो इसको लूप बैक एड्रेस है, लूप बैक इंटरफेस है, एक R1 की ईथरनेट 2 इंटरफेस है, एक R2 की R1 की सॉरी नॉट R2 R1 की ये इंटरफेस है H1। अगर H1 को देखो, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, तो आप देखो कि इसका IP एड्रेस तो 10.0.0.1 है, जबकि इसका मैक एड्रेस ये 76 है। देख लें एग्जैक्टली 76.9C.F1.A8 9C29 ये है। अगर आप वायर शॉक में देखो तो दिस इज द डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि R1 का जो H1 इंटरफेस है, बिल्कुल H1 इंटरफेस है, ये उसका मैक एड्रेस है और ये एक्ट कर रहा है एज ए डेस्टिनेशन। अब अगर इसको आप देखें, ये है IA1, तो दिस इज नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैकेट गया है उसमें सोर्स की जगह 4E, लेकिन डेस्टिनेशन में आप देख सकते हैं कि 76 which is the interface IP of the MAC address of the MAC address of this interface, this interface। तो ये पैकेट में आपने पहला पैकेट जो आपने आपके इंटरफेस से निकला, उसमें सोर्स में आपने अपना डाला और डेस्टिनेशन में आपने इसका डाला। तो यहां से पता चलता है कि ये पैकेट अब जब यहां से दोबारा इनकैप्सुलेट, अगर यहां पे हमने वायर शॉक इंस्टॉल किया होता
तो यहाँ पे भी हमें नजर आता कि पैकेट में सोर्स में इसका मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन ये H2 है और डेस्टिनेशन में ये होता यानी A8A ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे हमारी ये कॉन्सेप्ट सलमान क्लियर होता है कि हमारे पास जो पैकेट पकड़ा है इससे हमें एग्जैक्ट नजर आ रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन जो है वो R1 की ईथरनेट 1 इंटरफेस है, H1 इंटरफेस है। बाकी आप देख सकते हैं कि सोर्स में सोर्स का एड्रेस वही है जो कि H1 का है और डेस्टिनेशन का H4 का है। तो आपका आईपी का हेडर चेंज नहीं होता, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं तब्दील होते, लेकिन लेयर 2 के एड्रेसेस तब्दील होते हैं। तो बार बार क्लास में मैं ये ITN में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन भूल जाते हैं आप लोग। अब आपने देख लिया, उम्मीद करता हूं नहीं भूलेगा आप। यस क्लियर? क्लियर सर अभी। शाबाश। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों ने अपने ये टास्क जो कि 5.3.7 है और रियल नेटवर्क पे जो हमने किया काली में, आई विल अप्रिशिएट कि आप इस टास्क को करें ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट स्निफिंग का भी और उसको एनालाइज करके उसमें हमने पासवर्ड्स को यूजर नेम्स को ढूंढा और फिर हमने एक इमुलेटेड इन्वायरमेंट में भी इस सारे टास्क को किया। तो अब जो कि कल कहा था आप लोगों ने कि हमने वायरशॉक तो ITN में इंस्टॉल किया, लेकिन ITN में हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने उसको इस्तेमाल भी कर लिया, ठीक है? यस सर। अब आप क्या करें कि आप इसको क्विट करें, एक काम करें क्विट का, ताकि मिनी नेट से आप निकल जाएं, या आप निकल गए। और दूसरा काम करें कि जो भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं आप उन तमाम प्रोसेसेस को क्लीन अप कर दें कि अगर उन्होंने कोई मेमोरी खाई हुई है तो आपकी मेमोरी खाली कर दी जाए। तो इसकी कमांड है sudo mn-c। ये जब करेंगे पासवर्ड देंगे एनालिस्ट का जो कि साइबर ऑप्स है। तो देखिए क्लीनिंग का ऑपरेशन इसने करके आखिर में आपको कह रहा है क्लीनिंग कंप्लीट। जी जी, क्लीनिंग कंप्लीट। तो जितने भी प्रोसेसेस शुरू हुए इन 4-5 नोड्स में, इंटरमीडिएट राउटर डिवाइसेस में, वो सब के सब की मेमोरी रिलीज कर दी गई है। तो यूं आपने आज मिनीनेट भी सीखा कुछ हद तक, लेकिन इसके जी जी, और आपने वायरशॉक को बिल्कुल मुझे बेहतर तरीके से। क्या हुआ है बच्चे? सलमान ये कमांड दोबारा बताइए सर कि जी बिल्कुल, कमांड है sudo mn स्पेस .c, mn स्पेस .c। तो जब आप ये दे देंगे कमांड तो आपके तमाम प्रोसेसेस जो कि इस वक्त तक इस्तेमाल हुए हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उनकी वो मेमोरी रिलीज कर देंगे, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर हो तो ये नहीं कोई मेमोरी का पार्ट कोई और वो प्रोसेस हैंग में पड़ा हुआ हो, साफ हो गया सब कुछ। तमाम जो प्रोसेस थे मिनी नेट की वजह से वो किल कर दिए गए हैं, ताकि वो उन्होंने जो भी मेमोरी कैप्चर की हुई थी खाली हो जाए। जी दिलावीज, क्लियर है एवरीवन? यस सर। जी सर। तो कल हम वेरी नाइस, कल हम अगले टास्क के साथ मिलेंगे, लेकिन मैं अब टास्क के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। आप लोग इसकी जो नेट अकेडमी रीडिंग है उसको किया करें, और कोई क्वेश्चन हो, दिस इज एज यू नो चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर 5 को रीड देते रहें, ताकि क्योंकि अब आपको रीडिंग से समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपने वो टास्क किए हैं। तो वो आपके लिए ऐसा होगा जैसे आपको आपने एक मूवी पहले से देखी हुई और आपको कोई कहानी सुना रहा हो। ठीक है एहसन? जी सर। ओके।
सो वी स्टॉप हियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस मैं आपको आज के लिए इतना ही टाइम आपसे लूंगा। बाकी काम इंशाल्लाह कल करेंगे और उसको आगे बढ़ लेकर चलेंगे। तो अगर आपका सर प्लीज एक्सटेंड द टाइम टिल वीकेंड फॉर द क्विज इन बैच 5। ओके, तो बैच एक तो मुझे बैच 5 के लिए टास्क ITN का टास्क की है, और एक टास्क मुझे कल दिलवेज ने भी कहा था वो ITN 4 के लिए था, राइट? ये सर वहां भी वो एग्जाम की restricted डेट हो को गया एक्सटेंड था। करना था। नहीं सर, एग्जाम की डेट थी और सर वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो उसको ओवरऑल आपने उसकी टाइमिंग एक्सटेंड करनी है। कोर्स की टाइमिंग खत्म हो गई हुई है। जी जी सर। ओके, कोर्स टाइमिंग प्लस एग्जाम्स की डेट्स को भी एक्सटेंड करना है। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? एहसन का। जी एहसन। सलमान। जी सलमान। सर हमारा कोर्स का वो फाइनल एग्जाम रह गया है सर, साइबर ऑप्स का। वो सारे और हो गए सर, सिर्फ ये फाइनल रहता है सर हमारा। मैंने सर तभी भी बात की, वो कह रहा है कि वो पेशावर आना पड़ेगा। तो असल सर मसला मेरे ये भी है क्लासेस कि भी चल सलमान रही है आपको। उसमें हुआ ये है कि जो चीज बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो पूरी नहीं हो रही। लोग उसको, मेजॉरिटी जो है वो उसको चीट करने के कुछ बताने की कोशिश मुझे कर रही है। उसमें आपका एक बंदा ने आके लास्ट सैटरडे को, प्रॉब्लम सैटरडे था कि फ्राइडे था, मुझे फ्राइडे था, क्या नाम है उसका, फौजान। उसने आके एग्जाम दे दिया। हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम चीटिंग से मतलब क्या मतलब बताने की 95 और 98% नंबर निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जी आप लोग एटलीस्ट फाइनल एग्जाम के लिए तो चंद घंटे के लिए पिशावर का विजिट पॉसिबल है, क्या ख्याल है? यस सर। तो यस सर बिल्कुल। आपको जिस वक्त भी टाइम मिले आप मुझे पहले बता दें कि जी मैं इस उसमें आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी किसी भी डेट में, पिशावर तो आप कभी ना कभी विजिट करते होंगे, तो एग्जाम भी साथ प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लें, ताकि आपको अपनी खामियों यस की और अल्दो के आप अब भी आपने वही कोर्स आपने दोबारा भी लिया हुआ है, तो जी सर आपको बिल्कुल। वहीं से भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा और यहाँ से भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपकी मर्जी है कि आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं या उसका एग्जाम देना चाहते हैं। सर असल में अगर एक अकाउंट से दो दो बार एक मतलब एक कोर्स हो गया सर, तो उसमें फिर सर्टिफिकेट नहीं देता। सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां तो आपने पास ही नहीं मिलेगा किया ना, सर। तो आप जी सर्टिफिकेट तो मिलेगा, सर्टिफिकेट पे कोई पाबंदी नहीं है। नहीं सर, वो जो वोचर होता है इसमें, वो फिर मेरे ख्याल से नहीं मिलता सर, अगर हाँ एक वोचर अकाउंट से नहीं दो बार मिलेगा, कोर्स वोचर रजिस्टर नहीं हो। मिलेगा, वोचर नहीं मिलेगा। तो सर मैं सर उसको वोचर के लिए मतलब अगर वो हो जाए सर तो। तो इज इट पॉसिबल कि आप अगले 10-15 दिन में पिशावर का विजिट कर लें किसी भी दिन? सर अभी सर 2 वीक बाद हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले सर, मिड एग्ज़ाम, तो मैं टाइम देख लेता लगेगा हूं कि सर अगर और। आपका मिड एग्जाम तक कोई फर्क नहीं पड़ता तो मिड एग्जाम के बाद कर लें, आपके पास टाइम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जी सर। लेकिन मुझे बता के यस सर। आइएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी। ओके। अल्लाह हाफिज़ सर।